नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में मैं पुनः आ चुका हूं। और याद रखना जिसके अंदर जुनून होता है कुछ पाने का, वही सफल होता है। इसी के साथ मैं अपने कंटेंट पे चलता हूं। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है नरेशन, और नरेशन में अब तक जो भी चीज़ हमने डील किया था ठीक उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो चलिए मित्रों, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके कंटेंट 100% क्लियर होंगे। तो चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उसे आप समझेंगे। तो गाइज, आपका समय शुरू होता है और आप इसे बनाने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, अब आपका समय समाप्त होता है और आपके प्रशांत सर आप लोगों के साथ हैं और हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जब हमने यहाँ देखा रवि आई वॉज बाइंग अ बुक, तो एक बात समझ में आ गई। यहाँ पर तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हमने समझा तो एक बात समझ में आई, यहाँ से राजू को हम यहाँ लाएंगे, राजू को हमने यहाँ लाया, और ये जो हमारे पास रवि दिख रहा है ये इसी रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, लिसनर होता है। इसलिए इस साइड को चेंज करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टोल्ड, और इस रवि को लाया, यहाँ पर हमने रवि लिख दिया। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट को यूज करेंगे। अब यहाँ पर स्पीकर है, अब यहाँ पर स्पीकर है, तो स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा, आपने कहा स्पीकर। अब राजू के अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पर होगा ही। अब एक चीज और आपको देखना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है, वो है किसमें,
रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है वो है किसमें? शाबाश, आपने कहा सर जो है पास्ट कंटिन्यूअस में है। अब इसे जब हम बदलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिली, इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे, और किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर हैड बीन बाइंग अ बुक हो जाएगा। चलिए इस सफर को आगे ले चलते हैं। अब दूसरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज कंपोजिंग अ नॉवेल, कृति सेड हरी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि परेशान करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में ही रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर को दे दिया जाता है। तो हमें करना क्या होता है? हरी को यहाँ से लेंगे, चूंकि हरी हमारा स्पीकर है तो हरी को लिया। फिर हमने समझा कि चूंकि कृति जो है लिसनर है, किसका लिसनर है? इस सेड का, इसलिए सेड को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। इसके ठीक बाद कृति को ला करके यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आपने समझा दिस इज स्पीकर एंड दिस इज लिसनर। इन्वर्टेड कामास के नाम पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। फिर जब हमने इस पूरे सेंटेंस को देखा तो यहां पर हमें मिला क्या? प्रोनाउन मिला क्या? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हमने समझा कि स्पीकर है कि लिसनर है। तो एक बात समझ में आई कि ये तो हमारा नॉन एक्टिव है, ना तो स्पीकर है ना तो लिसनर है, ये तो नॉन एक्टिव है, इसे हम चेंज करेंगे नहीं, इसलिए हमने इस ही को यहाँ पर ही रहने दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पर वाज देखा तो हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाने की कोशिश की। जब हमने यहाँ पर वाज देखा तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाने की कोशिश की। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा? हैड बीन, और यहाँ से कंपोजिंग को ला करके एज इट लिखेंगे, कंपोजिंग अ नॉवेल। यहाँ तक का अगर सफ़र क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे और अगले सेंटेंस पे हम बातें करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। मोहन सेड टू मी, ये तो बिल्कुल आसान है, तो मोहन को एज इट लिखिए। सेड टू के बाद चूंकि क्या है? आपने कहा सर लिसनर है, इसे टोल्ड में बदलिए। कि ठीक बाद हम क्या जोड़ देंगे? लिसनर को इन्वर्टेड कामास के नाम पर कंजंक्शन दैट। अब हमने यहाँ पर देखा कि लिसनर आया हुआ है किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। अब जब लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा? लिसनर के अनुसार बदलेगा। लिसनर है तो लिसनर के अनुसार बदलेगा, तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर? शाबाश, आपने कहा सर आई होगा। जब हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश की तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास आए, और जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिली हमें चेंज करना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो बड़े प्यार से अब इस सेंटेंस को आप लोग हल करेंगे, और ये काफ़ी बेस्ट कंटेंट में डील करने जा रहा हूँ, और इसे ध्यान से समझिएगा। इसे मैंने इस प्रकार भी इंपॉर्टेंट कर दिया। लिखा है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई वॉन्ट टू गो। अब जब इसे हमने देखा तो यहाँ पर इस स्पीकर के बाद रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती है तो गाइस करना क्या होता है? हमें शेड मान लेना होता है। क्या मान लेना होता है? शेड मान लेना होता है। तो यहाँ पर हम आई करेंगे और इसके साथ हम शेड को मान लेंगे। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। अब फिर जब हमने इसे समझा तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? स्पीकर। तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा।
स्पीकर स्पीकर के अनुसार बदलेगा तो होगा क्या, आई। अब आपने जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश की तो जाना कहाँ पर पड़ेगा, शाबाश, आपने कहा रिपोर्टिंग वर्ब के पास सर। अब जब आप रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाएंगे, अब जब आप रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाएंगे तो मिला पास्ट में, इसलिए हम इसे चेंज करने के सफ़र में चलेंगे। लेकिन आपने देखा कि सर जो पहले से ही चेंज है उसे चेंज नहीं करेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है, तो इसे हम एज इट लिख देंगे, कंप्लीटेड। और यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन माई ही रहेगा और वर्क हमने कर दिया। लेकिन इस सफ़र में आपने एक चीज़ और समझी कि सर इसमें तो दो दो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं, तो सरकार परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या होगा, जब दो सेंटेंस आएंगे तो कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, चाहे एंड से जोड़िए, चाहे सो से जोड़िए, चाहे देयरफॉर से जोड़िए। और फिर इसके ठीक बाद हमने यहाँ पर स्पीकर देखा तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सरकार बदलेगा किस में, शाबाश, ये वांट का वांटेड हो जाएगा। और टू, ये गो है तो क्या होगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ये गो का गो ही रहेगा। ओके, अगर यहां तक का सफर क्लियर हो गया, अगर यहां तक का सफर क्लियर हो गया तो फिर अगले सफर के तरफ हम चलें। तो चलिए, अगर आपने फोर को समझा होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, सी को हमने यहाँ पे लिखा। अब जब समझा कि इसके आगे क्या नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो सरकार करना क्या पड़ेगा, आप सेड लिख देंगे कि ठीक बाद इन्वर्टेड कामास के नाम पर क्या जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपने कहा कंजंक्शन दैट। अब आपने देखा कि जैसे हम पहुँचे कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि ये पूरा भाग हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जब हमने इसे समझने की कोशिश की तो रिपोर्टेड स्पीच में मिला क्या सरकार, आपने कहा स्पीकर। अब जब स्पीकर मिला तो किसके अनुसार बदलेगा, स्पीकर के अनुसार बदलेगा। तो आई को सी के अनुसार हमने चेंज किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सी होगा। अब जब हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश की और जैसे ही बदलने की कोशिश की तो जाना कहाँ पड़ेगा, शाबाश, आपने कहा सर रिपोर्टिंग वर्ब के पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसीलिए इसे चेंज करना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। आपने कहा सर यहाँ पर तो हैड होगा और के ठीक साथ रिटन अ लेटर कर देंगे। अब जब हमने अगले सेंटेंस को समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि इसमें तो दो सेंटेंस आया हुआ है, दो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास है। एक का तो हमने बना दिया, दूसरे को कैसे बनाएं, कुछ नहीं करना है सरकार, कुछ नहीं करना है सरकार। कंजंक्शन से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे और यहाँ पर अगर ये स्पीकर फर्स्ट पर्सन तो किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। और इस टेंस को जब आपने देखा तो फिर वही बात याद आई कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो वांट का क्या कर देंगे, वांटेड टू, और इसको सेंड ही कर देंगे, इट कर देंगे सरकार। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। सुन रहा है ना, सुन रहा है ना, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक के सफ़र को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने समझाई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल हमारे पास स्पीकर ही आता है। क्या आता है, स्पीकर आता है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती है। करना क्या होता है गाइस, आपको एज्यूम करना होता है सेड को और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। और अगर दो सेंटेंस कभी कभी आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो घबराना नहीं सरकार। करना क्या होगा, उन दोनों सेंटेंस को कंजंक्शन एंड से जोड़ने की कोशिश करना। बाकी जो रूल्स हमारे होते हैं एज इट ही फॉलो होंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से क्लियर करना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करते हैं तो एक बार और देख लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज।
चलिए गाइज, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे चलते हैं और इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में फिर तेरे नाम 5 क्वेश्चन। चलिए इसे बनाने की कोशिश करिएगा और दिमाग अपना लगाइएगा। टेक योर टाइम प्लीज़ एंड इसे बनाने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम प्लीज़ और इसे बनाने की कोशिश करिए। चलिए गाइज, इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में आपके प्रशांत सर आपके साथ हैं और इस सफ़र को बड़े खूबसूरती से हम डील करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपने समझा कि स्पीकर को एज इट लिखते हैं, यहाँ पर इसकी ठीक बाद लिसनर है इसलिए हम इसे टोल्ड में बदल देंगे कि ठीक बाद आपको लिसनर को लिखना होगा, कंजंक्शन के नाम पर दैट का यूज़ करना होगा। फिर हमने समझा कि यहाँ पर तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिला क्या, शाबाश आपने कहा सर स्पीकर मिला तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर तो ही हो गया। लेकिन अब इस अफसाने को समझिए, क्या इस वाज के बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं, आपने कहा सर नहीं है। तो जब वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब न हो, इज एम आर के बाद मेन वर्ब न हो, तो फिर आपको एक बात समझ में आएगी कि ये तो हमारे वर्ब टू बी है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि जब हम बी वर्ब की बात करें तो वी वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। बी वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक V1, दूसरा V2 और तीसरा हम समझने की कोशिश करें तो V3 होता है। समझिएगा, हमने यही बताया कि जब इसके बाद आपको मेन वर्ब नहीं मिली, इसका मतलब कि ये वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी का कैसे हम नरेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ब टू बी के 3 पार्ट्स होते हैं, V1, V2, V3। जब हमने समझने की कोशिश की तो V1 में क्या होता है, एस एम आर होता है। V2 में जब समझने की कोशिश की तो क्या होता है, वाज एंड वर होता है। और सरकार इसका जो 3rd फॉर्म होता है वो होता है बीन। वो क्या होता है, बीन होता है। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं। आपने समझा कि वाज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए वाज कैसी वर्ब हुई, बी की वर्ब हुई। जब इसको हमने समझने की कोशिश की तो समझ में ये आया कि V1 तो इज एम आर होता है, V2 वाज वर होता है, मतलब ये क्या हुआ,
पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो सरकार नियम क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो जब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो ही के साथ हम क्या जोड़ेंगे? हैड। और कि ठीक बाद इस बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बताइए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म। क्योंकि वाज का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? बीन होगा। तो यहाँ पर हम बीन को जोड़ने की कोशिश कर देंगे कि ठीक बात गाइस, इस लेट को हमने एज इट लिखा। तो बहुत ही आसान था ये जो प्रश्न था, बहुत ही आसान था, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। फिर चलिए इस सेकंड पे हम बात करते हैं। जब हमने सेकंड को एनालिसिस किया तो एक बात समझ में आई, यू को एज इट लिखेंगे और सेड टू को मर्ज किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद लिसनर है तो हम इसे टोल्ड में बदलेंगे। इस टोल्ड के बाद हमने लिसनर को यहाँ पर लिखा, कंजंक्शन को, ये कंजंक्शन दैट का यूज़ किया इन्वर्टेड कामा को हटा करके। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री किए हमें कौन सा प्रोनाउन मिला? आपने कहा सरकार पर्सनल प्रोनाउन। अब जब पर्सनल प्रोनाउन मिला तो पर्सनल प्रोनाउन में मिला क्या? आपने जवाब दिया स्पीकर। स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। तो यहाँ पर हम यू लिखने की कोशिश कर देंगे, यहाँ पर हम यू लिख देंगे। अब माजरा यहाँ पर समझना होगा कि जो हैव है ये कैसी वर्ब है? आपने कहा सर ये तो हैव की वर्ब है। किसकी वर्ब है? हैव की वर्ब है। और इसके भी थ्री फॉर्म्स होते हैं, उसे समझ लीजिए। V1 होता है और हमने बात किया तो V2 होता है और फिर हमने बात किया तो V3 होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। V1 में क्या होता है? हमारे पास मिलता है हैव और क्या मिलता है? हैज़। फिर हमने V2 में देखा तो क्या मिलता है? हैड। और V3 में भी क्या मिलता है? हैड। अब जब हमने इस सेंटेंस को समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि जो हैव है वो क्या है? V1 फॉर्म है। V1 का मतलब क्या है? प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में है तो बदलेगा किस में? पास्ट में बदलेगा। क्योंकि V1 का पास्ट क्या होगा? हैड ही होगा। इसलिए अब हमें समझना होगा कि यहाँ पर हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज होगा। इसके ठीक बाद हम इसे एज इट लिखने की कोशिश कर देंगे। क्यों एज इट लिखने की कोशिश कर दे? इसे बड़े प्यार से समझिएगा ऐसे सेंटेंस को, क्योंकि अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म होता तो ये हैव की वर्ब नहीं होती। जैसे आपने बी की वर्ब को समझा, तो जब इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये हैव की वर्ब हो गई। और ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन करते समय हमें इस बातों पे ध्यान देना होगा कि हैव के 3 पैटर्न्स होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला होता है V1 जिसमें प्लूरल हैव होगा, सिंगुलर हैज़ होगा। फिर के ठीक बाद यहाँ पर V2 में हैड होगा। फिर हमने गाइस जब समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। अब इसे हम बदलने के सफ़र में चले और जब हमने बदलने की कोशिश की तो ये V1 है तो किस में बदलेगा? V2 में बदलेगा। तो हमने इस V1 को इस V2 में बदल दिया और इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने बनाने की कोशिश कर दी। सुन रहा है ना? मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आ रहा है और आप टॉप रैंकर बनते चले जा रहे हो। याद रखना, प्रशांत सर की क्लास करने का मतलब यू आर गोइंग टू बिकम टॉप रैंकर। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये प्रशांत सर का दावा है। चलिए ऐसे ऐसे नियम हम लोग यहाँ पर डील कर देंगे कि जो आप आज तक देखे नहीं होंगे। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आई सेड टू यू को बनाने की सफ़र में चलते हैं। चलिए, आपने कहा इसे एज इट लिखेंगे, इस सेड टू को ज्वाइंट करके क्या किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदलेंगे। अब इस यू को हमने एज इट लिखा, इसके नाम पर हम कंजंक्शन दैट को जोड़ेंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में पहुँचे हमें मिला क्या?
यहाँ पर तो v मिल गया और यहाँ पर भी क्या मिला, I मिल गया। अब इस v को इसके अनुसार बदलेंगे, ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। वी वर मेनी बिग्स, तो हमें v ही करना पड़ जाएगा क्योंकि I होगा तो सिंगुलर का बोध कराएगा, तो हमने इसे v ही लिख दिया। फिर समझने की कोशिश की कि वर है क्या, वर क्या है। आपने कहा कि सर ये तो v2 है। अब जब v2 है मतलब b की फॉर्म है तो हमें करना क्या होगा, v2 किस में बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे। आपने जवाब दिया कि सर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हमने यहाँ पर हैड कर दिया, हमने यहाँ पर हैड कर दिया। और पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, इसी वर्ग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा, तो हमने यहाँ पर बीन को जोड़ने की कोशिश की और यहाँ पर हमने मेनी बिग्स को एज इट यहाँ पर लिख दिया। ओके, यहाँ तक का अगर सफ़र हमारा क्लियर हुआ हो तो फिर आगे हम बात करेंगे, फोर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ही सेड टू गीता, इसे हमने ही लिखा, इसको ज्वाइंट किया, ये हुआ टोल्ड, और गीता को एज इट हमने लिख दिया। इसके नाम पर कंजंक्शन दैट, ये हमारे पास स्पीकर मिला, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर हुआ ही। अब इसे सरकार बताइए कि हेड है क्या। आपने कहा सर कि हेड तो हैव की थर्ड फॉर्म है, सॉरी गाइज, आपने कहा हेड तो हैव की सेकेंड फॉर्म है। अब जब हेड की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो गाइज हमें बताइए बदलेंगे कैसे, अर्थात ये क्या हुआ, अर्थात हुआ क्या ये। आपने कहा कि सर ये तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलते किस में है, पास्ट परफेक्ट में। अब हमने पास्ट परफेक्ट में जोड़ते क्या है, हैड, पास्ट परफेक्ट में जोड़ते क्या है, हैड। और फिर जब गाइस समझने की कोशिश की तो ये तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई ना, और इस हैड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। तो एक हैड और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और कि ठीक बात गाइस हम यहाँ पर इसको एज इट लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। हमने कहा जब आई हैड को हमने समझने की कोशिश की तो हम गए हैव के पास। हैव के 3 पैटर्न्स होते हैं, पहला हैव हैज, दूसरा हैड और तीसरा हैड। अब ये बताइए कि जो हैड है ये V2 फॉर्म है। V2 का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के नरेशन को कैसे बनाते हैं, आपने जवाब दिया कि पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट जब बनाने जाते हैं तो करना क्या पड़ता है, सबसे पहले तो हैड ही लिखेंगे और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लेने चलेंगे, यहाँ से लेंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पर ये मेन वर्ब लिखी हैड कि ठीक बाद आपने आकार कर दिया। आई होप दैट कि यहाँ तक का सफ़र आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दे को हमने एज इट लिखा, इन दोनों को ज्वाइंट करके टोल्ड लिखा कि ठीक बाद में इसके नाम पर दैट। यहाँ पर हमें मिला क्या, आपने कहा लिसनर, मी के अनुसार बदलेगा, ये भी लिसनर, तो हो क्या जाएगा आई। अब हमें यहाँ इस हेड को समझना होगा, तो बात वही समझ में आई, ये भी तो V2 फॉर्म है। अब जब V2 फॉर्म हुआ गाइस, यहाँ पर V2 फॉर्म हुआ तो क्या बात समझ में आया कि जब V2 फॉर्म होता है तो इसे बनाने के लिए हमें यूज़ क्या करना पड़ता है, हैड, जो कि हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा इसी का थर्ड फॉर्म। हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप हैड लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और फिर इस हैड का थर्ड फॉर्म हैड लिखेंगे। क्लियर हो गया। इसलिए हमें यहाँ पर 2 हैड लिखने की ज़रूरत पड़ती है। एक हैड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और दूसरा हैड इसी का थर्ड फॉर्म हो गया, हैड अ हाउस। तो ये हमारा था पढ़ने पढ़ाने का सफ़र। गाइस हमने यहाँ पर बड़े ही बेहतरीन कंटेंट को समझा कि जब वाज वर्ग के बाद इज एम के बाद हमारे पास
मेन वर्ब नहीं होती है तो इन्हें वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। और ऐसे का नरेशन करने के लिए, ऐसे सेंटेंस का नरेशन करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि अगर इज एम आर होता तो V1 होता, बदलता किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन जब हमने समझा कि वाज वर होगा तो क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को बदलने की कोशिश किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जैसे ही पास्ट परफेक्ट में बदलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी वाज वर के लिए का हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीन लिखते हैं, और पास्ट परफेक्ट होने के लिए इसके ठीक पहले हम लिखते हैं क्या है, हैड। तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि हम क्यों दो बार हैड का यूज़ कर रहे हैं और क्यों हम हैड के साथ विन का यूज़ कर रहे हैं। गाइज, आज के पढ़ने पढ़ाने का सफ़र यहीं तक का है। फिर मैं आप सभी लोगों से इसी अगले टॉपिक को लेकर के अगले क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप मेहनत करो और टॉप रैंकर बनो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।